हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक जो 11th की है, भारत का भौतिक पर्यावरण, इसको पढ़ेंगे। और इसमें यह है कि इसका दूसरा चैप्टर संरचना व भू आकृति विज्ञान। अब इस बुक को पढ़ने एनसीईआरटी की बुक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? एनसीईआरटी की बुक्स ऐसी हैं जो यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सब स्टडी करते हैं। अब इसमें कि इन बुक्स को पढ़ने के कई तरीके हैं। जैसे जो ये बुक्स हैं, इनको पहले एज अ नोवेल ऐसे पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। बहुत ईजी बुक्स हैं और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद कि जब जितने भी चैप्टर्स हैं ना, जब वो चैप्टर्स ख़त्म होते हैं तो उनके पीछे कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि करेवा भूमि कहाँ पाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है। एंड यहाँ ये दिया है कि 30 शब्दों में आंसर लिखिए, जिसमें ये है पहला कि यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सब आंसर कहीं बाहर से नहीं लिए गए हैं, किसी बुक से लिए गए हैं नहीं। ये जो चैप्टर है ना, संरचना एवं भू आकृति विज्ञान, इसी से लिया गया है। और इस पूरे बुक में कुछ ही पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों के माइंड में ये क्लियर होगा कि इंडिया को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, और ये जो भौतिक भाग हैं, क्या इनको भी छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। अब ये जो उपभाग हैं, इनमें कहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है, कहाँ पे किस टाइप का मरुस्थल है, जैसे कहीं पे ठंडा मरुस्थल है, कहीं पे गर्म मरुस्थल है। ये सारे आंसर्स हमें इसी बुक में मिलेंगे। और जब एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, उनके क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व कर लिए तो कई बार ऐसा क्या होता है कि स्टेट पीसीएस में ना डायरेक्ट इसी बुक से उठा के क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे यूपी पीसीएस में कई बार हो चुका है कि यहीं से उठा के पूछा गया है। अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इस बुक के हिसाब से ये दिया है कि जो भारत का है, ये इसमें दिया है कि भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड मतलब कि जो ऐसा है, इसके हिसाब से, इस बुक के हिसाब से, कि जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों गंगा डेल्टा तक जाती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में करबी एकलांग व मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। अब यहाँ पे ये है कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार से अलग क्यों हो गया। और उसका रीज़न क्या है कि पश्चिम बंगाल में एक मालदा वृक्ष है, इसी में नदियाँ ला के मलबा इकट्ठा करती हैं, और वही रीजन से जिसकी वजह से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार